बीजेपी वाले कहते हैं कि 80% हिंदू जहाँ हिंदू खतरे में है, 70 सालों से खतरे में नहीं है, मोदी आने के बाद खतरे में। भाई साहब हिंदू खतरे में है। सही करा। अभी देखो थोड़ा सा अपने बारे में बोल दिया तो दर्द हो गई सबको। टोपी पहन के बहरूपिये वाला काम ये सारी पार्टियां कर रही थी, वो अच्छा था। तुम्हारे घर में गई टोपी पहन के तो मोदी बता रहे हैं हिंदू खतरे में है, बताइए। कौन कह रहा है? हिंदू मुसलमान को छोड़िए, मुझे ये बताइए काम क्या हुआ, काम नहीं हुआ क्या? रुपए खर्चे लिए वो 70 साल में 45 लाख करोड़, और ये 55 लाख करोड़ होगा। भैया 55 लाख करोड़ का कर्जा था पहले, अब 1 लाख का और ले लिया। अच्छा सुनो मेरी बात, पहले कर्जे नहीं हुए, घोटाले का नाम खत्म हो गया ना। अब तो नहीं कोई घोटाला याद आ रहा है। 47 लाख करोड़ 70 सालों में लिए, और 55 लाख करोड़ ये 9 सालों में हो गए इसके। दिया आपको ये बात किसने बता दिया? क्या जाके देखिए, ये देखो उल्ट सुल्ट तर्क। मैं आपको बताता हूँ, ये डाटा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है इंडिया पर ये क्या है, ये भी एक और डाटा भी है। ये कहा गया जीएसटी जो है ना, कलेक्शन वो 3 गुना बढ़ गई है आमदनी सरकार की। कौन दे रहा है? अब जो पब्लिक दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कंपनियों से आ रहा है। तो ये भी कहा गया है कि जो कमाई हुई है गवर्नमेंट की, वो भी 3 गुना बढ़ गई है। जीएसटी देगा, पहले भी देता है, सब गरीब आदमी देता है। कौन दे रहा है जीएसटी? ये बताइए, एक माचिस ले रहा है उसमें भी जीएसटी लग रहा है। हर आदमी देता है जीएसटी। कौन देता है जीएसटी? और फील्ड में कुछ काम हुआ है कि नहीं? हाँ, और फील्ड में कुछ काम हुआ है कि नहीं? वो काम हो रहा है, हर सदियों से काम होते आ रहा है। नेता कौन है? नेता कौन है? मोदी नहीं तो नेता कौन है? नेता कोई नहीं होता। 2004 में कौन? मोदी जी नहीं तो नेता कौन बनेगा? 2004 में कौन था नेता बना? हरा कांग्रेस, बीजेपी। नेता कोई है ही नहीं है। मेरी बात सुनो, आप एक बात, जिसको चुनेगा जनता वही नेता होगा। सांसद चुन के आएगा, सांसद जो चुन के आएगा। कोई पीएम कैंडिडेट तो होगा ना। कैंडिडेट क्या होता है? कैंडिडेट क्या होगा? जी सांसद चुन के आएगा वो। भैया कोई टीम खेलती है कोई टीम खेलती है तो कोई एक कैप्टन तो होता है ना। कुछ नहीं, जब सांसद सही जाओ भाई खेलो। टीम नहीं खेल रही है, ये लोकतंत्र है, ये टीम नहीं खेल रही है। जब सांसद चुन के आएगा, सांसद जिसको बनाएगा बना लेगा। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, इनकी बात सही है। सुनो मेरी बात, दिक्कत है इनके मामले में। अगर चुनाव जीत जाती हैं तो सारे जितने घोटालेबाज हैं, कोई कुछ मंत्री अपने लेवल पे करेंगे घोटाले, तो फिर सरकार तो चलनी नहीं। 2 साल बाद फिर चुनाव। क्या जरूरी है? अगर पीएम कैंडिडेट नहीं घोषित करते क्या जरूरी है? अब देखो विपक्ष में कोई कैंडिडेट नहीं है। पहले तो ममता कहती है मेरे को बना दो, केजरीवाल दौड़ रहे हैं मेरे को बना दो, नीतीश कुमार वहाँ से बैठे बैठे 4-5 सांसद लेके कहते हैं मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। 8-8, 10-10 सांसद में प्रधानमंत्री कहाँ से चुन लेंगे? सारी पार्टियां भी भाग जाएंगी। जहाँ जीतेंगे ना, ये आपस में टांग खींच के 1 साल में फिर गिर जाएगी सरकार। 18 पार्टी से नहीं है उसकी गठबंधन। 18 पार्टी अभी भी उसके एनडीए में। एनडीए में भी तो 18 पार्टी से चला रहे हैं गठबंधन। कोई सरकार गिरी नहीं तो आए दिन गिर जाती थी। भैया मुद्दे बताइए भैया, भाई साहब मुद्दे बताइए मुद्दे क्या रहने वाले हैं 24 में? मुद्दे रोजगार, रोटी है भैया, नहीं मिला कुछ भी। रोजगार, आपके पास मोबाइल है 15,000 का, मोबाइल है ना 15,000 का? पहले था, कांग्रेस के टाइम में था, कीपैड का फोन चला रहे थे, तब ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो किसने? ये भी राजीव गांधी का देना है। ये मोबाइल भी राजीव गांधी का देना है। लैपटॉप जो चला रहे हो ये भी राजीव गांधी का देना है। अब कमाई बढ़ गई ना, अब रोज 2 GB डाटा यूज कर रहे हो ना। मोदी तो जानता भी नहीं था लैपटॉप किसे कहता है। इंटरनेट चला रहे हो ना। क्या लग रहा है? और क्या लग रहा है? कौन सा? भाई मुझे नहीं लग रहा है भाई। कौन सा लीडर है जो मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? मोदी जी को टक्कर कौन दे पाएगा? भाई से पूछ लो सवाल। भाई टक्कर 11 लीडर हैं, कोई भी नहीं है क्या? ये टक्कर देगा? विपक्ष का लेता ये होगा। ये होगा। कुछ लग रहा है कोई लीडर है? 18 पार्टियों से एनडीए के साथ शामिल हैं, लेकिन वो गठबंधन नहीं दिख रहा है। विपक्ष का गठबंधन दिख रहा है सबको। 36 पार्टियां हैं साथ में। घेराबंदी होगी, लीला घेराबंदी होगी पूरी। हम करें तो गलत है। भाई साहब आप करो तो लीला है, ये करे तो खेला हो रहा है। ऐसा ही है जी, जब मिलता ही नहीं है ना। अब देखो कोई ये हवा तो कुछ नहीं है। 2024 का भी वही जीतेगा, आगे चल के वही अगर सही करेगा तो आगे और जाएगा। ठीक है। और रही बात ये पार्टियां, अगर इस पार्टी में कोई ईमानदार, एक ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार, उनकी हालत देख ही रहे हो सब। उन्हीं खुद ही अपनी मकड़ जाल में फंसा हुआ है, उसको खुद नहीं पता। कब जिनको वो गद्दार कह रहा था, जिनकी लिस्टें निकाल रहा था, मुलायम सिंह चोर हैं, उन्हीं पार्टियों के साथ साठगांठ चल रही है उसकी। तो ये बताओ ये कि इन पे क्या भरोसा करेगी पब्लिक? भाई साहब लोकतंत्र को बचाने की मुहिम चला रहे हैं वो लोग, ये ऐसा कहा जा रहा है। अभी बदमाश जिसको बोल रहे थे उसके साथ मुहिम चला लोगे तुम? हम कहें तुम गलत आदमी हो, तुम्हारे साथ हम चल लेंगे? नहीं जाएंगे। तो ये तो वही कर रही हैं पार्टियां। या तो तुम ईमानदार थे तो ईमानदार ढूंढ लो, या देश को बचाने के लिए विपक्ष कह रहा है कि एकजुट हो रहे हैं, दिक्कत कोई होनी चाहिए हमें।
अरे विपक्ष एक हो जाएंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे जी, मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे विपक्ष में। नहीं, हमारे यूपी के अंदर मुलायम और बसपा एक हुए थे लेकिन उसमें भी चुनाव नहीं जीत पाए इन्होंने। बसपा और मुलायम सिंह एक होकर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस, ये तीनों एक होकर चुनाव लड़े थे। अगर रायबरेली से सपा प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को समर्थन न दे तो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव हार जाएंगी। भाई साहब युवा हैं आप, क्या लगता है आपको 24 में? मोदी जी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? अब मोदी जी ने बहुत काम करवा रखे हैं, अपने देश का इतना नाम करवा रखा है मोदी ने। जिस समय कोई नाम नहीं था देश का, अपने बहुत जगह अपने नाम करवा रखे हैं। ऐसा कौन सा काम कर दिया, गिनाओ थोड़ा सा। हैं उन्होंने क्या क्या काम करवा रखा है अपने देश के, बहुत ना काम करवा रखे हैं। लगता है मोदी जी आएंगे। क्या नया लाल किला बन गया कोई? भाई लाल किला नहीं बनेगा लेकिन मंदिर जरूर बनेगा। भाई साहब क्या लग रहा है? भाई साहब 24 में क्या दिख रहा है? 9 साल बीत चुके हैं, कुछ काम धंधा हुआ है यहाँ पर? जो काम करेगा वही जीतेगा। मोदी जी ने काम करे हैं, दुनिया को करके दिखाया, दुनिया भारत का नाम रोशन करा पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया को सबको आगे बढ़ाया है, सबको सब कुछ दिया है। इस वक्त कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है अब तो। नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं है, ये तो सब उनका प्रोपेगेंडा है जो वो फैला रहे हैं, खाली सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और कुछ नहीं। केजरीवाल जी कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है, देश को मूर्ख प्रधानमंत्री मिल चुका है। मूर्ख तो वो खुद हैं जो 50 साल में कुछ नहीं करा, आप क्या करेंगे? बनवा लिया। हाँ,